नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के प्रभाव को विभिन्न बिंदुओं के तौर पर यदि हम देखें तो विभिन्न बिंदु के प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देते हैं। विश्व दो गुटों में विभाजित होना। शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कर रहा था, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। दोनों महाशक्तियां पृथक पृथक गुटों में बढ़ गई और अपनी शक्तियों का विस्तार करने लगी। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव, वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण है वह तेजी से बढ़ता जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक रूप से तनाव का वातावरण दिखाई देने लगा। आतंक एवं अविश्वास का बढ़ना। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध के कारण भय का वातावरण, तनाव का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, प्रतिस्पर्धा का वातावरण, अविश्वास का वातावरण दिखाई देने लगा और दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का वातावरण सदैव बनने लगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की कल्पना तेजी से बढ़ने लगी। दोनों महाशक्तियों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के रूप में, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विपरीत इस प्रकार से अपनी शक्तियों को, अपनी प्रतिस्पर्धा को, अपने विचारों को बढ़ाने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी किसी भी वक्त युद्ध का वातावरण दिखाई देने लगा। आणविक युद्ध की संभावना। दोनों महाशक्तियों ने अपनी गुटों को, अपनी शक्ति को इस प्रकार से विकास किया कि आणविक शक्ति के रूप में दोनों महाशक्तियां तेजी से एक इस ओर बढ़ने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी भी तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया जा सकता था। दोनों महाशक्तियों ने अपने शस्त्रों को आणविक रूप से विकास किया, हथियारों के जाखिरे को बढ़ाया, हथियारों को, नए नए हथियारों का विकास किया और आणविक प्रतिस्पर्धा की जो चलन चल रहा था उसने एक आणविक युद्ध को जन्म देने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राय सभी देश डरने लगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखें तो एक तनाव का वातावरण सदैव दिखाई देने लगा। सैनिक संधियों में गठबंधनों को बढ़ावा। दोनों महाशक्तियों ने नए नए सैनिक संधियों और गुटबंदियों को बढ़ावा दिया। दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा और सोवियत संघ के द्वारा नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट बनाए गए सैनिक गठबंधनों ने तनाव को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखें तो दोनों महाशक्तियों ने एक ऐसे वातावरण को तैयार किया जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक तनाव, युद्ध का वातावरण दिखाई देने लगा। शस्त्रीकरण की ओर। दोनों महाशक्तियों ने प्रतिस्पर्धा की जो दौड़ है, शस्त्रों की जो दौड़ है, उसे इस ओर बढ़ाया कि शस्त्रीकरण की होड़ मच गई। दोनों महाशक्तियों तेजी से नए नए हथियारों का विकास करने लगी, आणविक शक्ति का विस्तार करने लगी और ये जो शस्त्रों की जो दौड़ है वह अंतर्राष्ट्रीय तनाव के रूप में, युद्ध के रूप में, अव्यवस्था के रूप में और विभिन्न मुद्दों को के भटकाव के रूप में दिखाई देने लगी। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक क्षमता का, युद्ध का, नए नए हथियारों का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण के रूप में दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखें तो प्रत्येक राष्ट्र की ये भावना स्थापित होने लगी कि वह अपना तेजी से विकास कर सके, वह नई नई तकनीक का विकास कर सके, अपने आप को इस रूप में तैयार किया रहे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों महाशक्तियों के बीच में के रूप में स्थापित हो सके। अब प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को इस रूप में तैयार करने लगा कि वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप वह स्थापित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से यंत्रीकरण का बढ़ावा दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि शीत युद्ध के रूप में देखें तो शीत युद्ध के कारण सैनिक क्षमता को, सैनिक धारणा का विकास हुआ। अब प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने लगा। दोनों महाशक्तियों ने सैनिक क्षमता को इस ओर बढ़ाना प्रारंभ किया
और जो सैनिक क्षमता की जो प्रतिस्पर्धा है, नए नए हथियारों की जो दौड़ है, आणविक शस्त्रों की जो दौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, वह इस ओर ले जाने लगे कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाने लगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव दिखाई देने लगा, युद्ध के वातावरण दिखाई देने लगे और प्रत्येक राष्ट्र ने जो अपना विकास है वह सैनिक क्षमता की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का भंग होना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तविक रूप से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पा रहा था। दोनों महाशक्तियों के द्वारा एक दूसरे को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे का विरोध करने लगे और संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तविक कार्यों से भटकने लगा। वह वास्तविक कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहा था। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के ने विभिन्न जो कार्य हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वह अब खिंचाव की ओर दिखाई देने लगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के विरोध विपरीत धारणा के स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में के मंच को एक खिलवाड़ के तौर पर प्रयोग करने लगे। सुरक्षा परिषद का लफा लग जाना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद का जो महत्वपूर्ण कार्य है, शांति व सुरक्षा स्थापित करना, वह कार्य नहीं कर पा रहा था। दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक वीटो पावर का प्रयोग करने के कारण सुरक्षा परिषद अपने निर्णयों को लेने में देरी के साथ साथ वह उचित निर्णय नहीं कर पा रहा था। अतः सुरक्षा परिषद ने सही समय पर, वास्तविक समय पर सही निर्णय लेने में वह अक्षम दिखाई देने लगा। शीत युद्ध के प्रभाव के रूप में यदि हम देखें तो दोनों महाशक्तियों ने सुरक्षा परिषद में एक दूसरे के खिलाफ वीटो पावर का अधिक से अधिक प्रयोग करने के कारण सुरक्षा परिषद सही समय पर उचित निर्णय लेने में अक्षम दिखाई देने लगा। मानवीय कल्याण की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम देखें तो दोनों महाशक्तियां केवल अपने शक्ति का विस्तार करने लगी, अपने गुटों का विस्तार करने लगी, वह सैनिक क्षमता का विस्तार करने लगी, लेकिन विकासशील देशों के जो वास्तविक मुद्दे हैं, वास्तविक समस्या हैं, उन मुद्दों को वह नज़रअंदाज करने लगी। विकासशील देशों के यदि हम मुद्दे देखें तो बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, विकास की समस्या, राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, जनसंख्या की समस्या, ये समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाने लगा। अतः शीत युद्ध के जो प्रभाव हैं वह हमें निम्नलिखित रूप से दिखाई देते हैं। शीत युद्ध के जो प्रभाव हैं, ये प्रभाव हमें नकारात्मक रूप से दिखाई देते हैं। शीत युद्ध के प्रभाव के कुछ बिंदु हमें सकारात्मक रूप में भी दिखाई देते हैं। यदि शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव देखें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो प्रोत्साहन मिला है, जो बल मिला है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन को वास्तविक रूप से जो स्थापित करने का जो प्रयास हुआ है वह शीत युद्ध के युग में ही हुआ है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की धारणा को स्थापित करना। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो धारणा है उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। प्रत्येक क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ। शीत युद्ध के कारण प्रत्येक देश ने अपने प्रत्येक क्षेत्रों में तेजी से विकास करने का प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि हम देखें तो सुरक्षा परिषद के अलावा महासभा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा, क्योंकि सुरक्षा परिषद में दोनों महाशक्तियां वीटो पावर के कारण एक दूसरे का विरोध कर रही थी। अब महासभा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। सुरक्षा परिषद के अलावा शीत युद्ध के द्वारा जो शक्ति संतुलन की जो धारणा है, उस धारणा को स्थापित करने का जो तेजी से बल मिला वह शीत युद्ध के कारण मिला। आज हमने शीत युद्ध के प्रभाव पर आपसे चर्चा की। धन्यवाद।